नमस्कार, सेलिब्रिटी टॉक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पर्दे के ज़रिए अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों को लोग सेलिब्रिटी मानते हैं क्योंकि वे उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसी शख्सियत होती हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी होती हैं, पीड़ित मानवता की सेवा में लगी रहती हैं और दिन रात उनको आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भर करने और तरह तरह की ऐसे परिकल्पनाएं और योजनाएं बनाते रहते हैं कि किसी तरह पीड़ित मानवता की वे सेवा कर सकें। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही कुछ शख्सियतों को आपसे रूबरू कराएंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है प्रियंका पोद्दार जी, जिन्होंने फेसबुक ग्रुप शुरू किया और उसमें एक एक करके महिलाओं को जोड़ना शुरू किया और यहीं से उनकी शुरुआत हुई। आज उन्होंने लगभग 40,000 महिलाओं को अपने ग्रुप से जोड़ लिया है, जिसके माध्यम से वे उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई हैं। हम प्रियंका पोद्दार जी से सीधे बात करते हैं और आपको उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेलिब्रिटी टॉक चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको जो आपने अभी ग्रुप शुरू किया और आज इस मुकाम पर आप पहुँची हैं, महिला सशक्तिकरण के उसमें महिलाओं को आप जोड़ रही हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो ऐसा कुछ था नहीं। सर्वप्रथम ऐसे मैं तो एक जनरल हाउसवाइफ ही हूँ, हम लोगों का यही है कि घर और बाहर बस यही। बट 2017 में मतलब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। पहले मेरी लव मैरिज है, तो शादी के बाद मैं सेटल हो गई, मेरा एक बेटा हो गया। उसके बाद मुझे लगा अब कुछ करना चाहिए, तो मैंने ऐसे 2-4 ग्रुप्स देखे थे फेसबुक के, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने सर्वप्रथम 4-5 महिलाओं के साथ ये फेसबुक का ग्रुप बनाया। फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने बहुत सी महिलाओं को जोड़ना चालू किया। प्रेरणा का ऐसा कोई प्रमुख एक स्रोत नहीं है, बस मुझे खुद ही से एक ये मिला कि भाई ये जो सोशल मीडिया है उसकी सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही सोच के मैंने ये ग्रुप का चालू किया। और ये मंथ उसका बर्थडे भी है, पाओ का हमारा बर्थडे है। नवंबर मंथ में ही इसकी स्थापना हुई थी, 1 नवंबर को। मैम, इसमें आपने किस तरह से महिलाओं को जोड़ा और अब उन्हें किस तरह से आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही हैं? जी, एक्चुअली में धीरे धीरे महिलाएं खुद ही जुड़ती गई। पहले जबलपुर की महिलाएं, जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने उसको जोड़ा, फिर उन्होंने और अपनी फ्रेंड्स को जोड़ा, तो ये एक चेन बनता गया। और फिर जो ऐसी कुछ महिलाएं हमसे जुड़ी कि जो पहले बिल्कुल घर में ही, जैसे आज तक पहले और आज की महिलाओं में बहुत परिवर्तन आ गया। पहले की महिलाओं का था कि भाई हमें सिर्फ घर गृहस्थी से मतलब है, हमें बच्चों से मतलब है। बट आज की महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ करना है। बट बहुत सी महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। अब जैसे घरेलू लघु उद्योग है, महिलाओं को अलाउ नहीं होता कि भाई आप बाहर जाके करें, तो हम लोग घर से भी बहुत कुछ कर सकते। तो कुछ ऐसी महिलाएं हमसे जुड़ी, जैसे उन्होंने गृह उद्योग मतलब चालू किया, उनको प्रेरणा मिली और उनको प्लेटफॉर्म मिला। क्योंकि यहाँ एक साथ ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो उनके कस्टमर बन जाते हैं। जैसे कि एक मेरी फ्रेंड है मनीषा करके, मीन्स वो ज्वेलरी बनाती थी, स्कूल में थी वो, बट मैंने कहा कि तुम इसको अपने प्रोफेशन के रूप में लो, तो उसने बनाया। तो आज वो इतना, इवन मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर से मुझे एक मैसेज आया कि मैम ये ज्वेलरी जो आपने पहनी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझको मतलब वहाँ तक हमारा ये ग्रुप पहुँच चुका है और उसके माध्यम से उसे वहाँ से भी मीन्स मिल रहे हैं कि आप मेरे को ये बना के दीजिए। तो उसका एक बढ़ता जा रहा है उसका। और भी बहुत सी महिलाएं जो नहीं जुड़ी थी, तो उनको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, मतलब जो पहले कुछ नहीं कर पाती थी। अब जैसे कुछ महिलाओं ने उसी ग्रुप में अपना एडवर्टाइजमेंट करा, तो उनको उससे भी फ़ायदा हुआ। और भी मतलब ऐसे बहुत से प्रकार से फ़ायदे मिले। एक महिला मुझसे ऐसी जुड़ी कि जो मतलब बिल्कुल घर में रहती थी, उनके लड़का भी मतलब कुछ मेंटली रिटार्डेड टाइप का था, तो मगर इसके माध्यम से उनको अपने आप में कॉन्फिडेंट मिला, तो उन्होंने अपने लड़के को भी बहुत अच्छे से फिर आगे पढ़ाया। और मतलब ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही हम लोग बहुत कुछ करते हैं। कभी अनाथ आश्रम में जाके एक साथ सब महिलाओं को लेके जाते, तो वहाँ हमसे जो बन पड़ पाता है। तो मतलब सारी फील्ड में, सिर्फ यही नहीं है, हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। जैसे कभी अभी इस बार हम लोग का गरबा का आयोजन भी किया 2 साल बाद। तो इसी तरह से छोटे मोटे करके आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है और एक बहुत बड़ा हमारी एक पूरी फैमिली बन चुकी है ये। मैम, देखा जाए तो सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फेसबुक ग्रुप हो गया,
हम आप मतलब लगभग सभी की आदत ये रहती है कि हम लाइक करते हैं, हाँ कट पेस्ट करते हैं, सिर्फ यही करते हैं, या कोई संदेश है या फैमिली का कोई प्रोग्राम है या उनका ये है तो उसके इवेंट हमने डाल दिया। लेकिन आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि महिलाएं इन सब से हट के आपसे जुड़ती हैं? देखिए, मोटिवेशन तो ऐसा है, वो खुद ही आज मुझे इस ग्रुप से एक पहचान मिली। आज मैं जहाँ जाती तो लोग पहचानते कि हाँ आप प्रियंका जी, आप पावर ऑफ वुमन की, क्योंकि लोग खुद इंस्पायर होते, वो देखते हैं कि आप ये कार्य कर रहे हैं। फेसबुक को हम सिर्फ ये ना सोचे कि जैसे पहले मेरा भी यही था कि सिर्फ भाई फ़ोटो खींच के डालनी है, और उसके लिए हम लोग इवन ड्रेस परचेज करते थे कि रिपीट ना हो ड्रेस, मतलब इतना ज़्यादा था। मगर आज हम लोग जुड़ रहे हैं तो हम लोग कार्य करें तो हम लोग उस चीज़ की अहमियत को समझ रहे हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। मतलब मोटिवेट वो खुद ही देख के होती है, और मेरे को खुद मैसेज आते हैं कि मुझे जुड़ना है, मुझे आप लोगों के साथ जो आप कार्य करते हैं अच्छा लगता है, जाना है हमको, हमारा भाई निकलने मिलता है इस बहाने, हमको घर में 10-4 लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साथ सब महिलाएं जुड़ी हैं और सब हम लोग एक परिवार की तरह से रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबको। बस कितना यही। समय हो गया मैम आपके इस ग्रुप को? ये 2017 में ग्रुप की स्थापना की थी हमने। ओके। और अभी तक आपको क्या मतलब चुनौतियाँ आई इसमें? जैसे चुनौतियाँ तो बहुत सी आई हैं। आज मैं ये कहती हूँ, एक हम उसको मजाक में भी ले लें कि महिलाओं को एक साथ जोड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आते हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं कि कभी कोई गुस्सा, मतलब ये छोटी मोटी बातें होती हैं, मगर चुनौतियां तो बहुत आती हैं। आजकल कंपटीशन ही बढ़ गया। मेरे ग्रुप के बाद मतलब बहुत से ऐसे ग्रुप भी फॉर्म हो गए हैं कि जो इस फील्ड में, इवन आप जबलपुर में देख लीजिए, अब कितने फेसबुक ग्रुप चालू हो गए, और उसका सब मतलब, मगर सबका अपना अलग अलग, देखिए हर जगह कंपटीशन होता है, तो आज इस फील्ड में भी कंपटीशन तो बहुत आगे, चुनौतियाँ भी बहुत है, मगर अल्टीमेटली अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छा होगा, मैं तो यही मानती हूँ। आप फेसबुक के जैसे फेसबुक से तो आप जुड़े हुए हैं, जी। लेकिन आपको जैसे कभी कुछ इवेंट या उनसे कोई मीटिंग करना होती है तो किस तरह से आप उसको सबको मैनेज करते हैं? एक्चुअली देखिए, बात ये, मेरा खुद का ग्रुप ही इतना बड़ा है, तो मैंने वहाँ पे मीन्स मैंने अपना प्रमोशन करा कि ये इवेंट है, तो महिलाएं खुद ही बोलती कि हमको आना है, हमको ये करना है, हमको इस समाज सेवा में आपके साथ शामिल होना है। और व्हाट्सएप का भी हमारा ग्रुप चलता है, और इवन मेरा फेसबुक का जो प्रोफाइल है उसमें भी मेरे 16-17 के फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ से ही हमारा इतना हो जाता है कि महिलाएं, जबलपुर की महिलाएं स्पेशली, इवन कुछ तो मैं बताऊँ बाहर से आके मिलती हैं हमसे, कि उनको इतना अच्छा लगता है कि बाहर से भी हमारे ऐसे बहुत से दोस्त बन गए हैं। एक हमारी हैं वंदना जी, वो छिंदवाड़ा से आती हैं, और मतलब कई लोग दिल्ली से, मतलब ऐसे बहुत दूर दूर से भी लोग जुड़ गए हैं हमसे इसी ग्रुप के माध्यम से। सिर्फ इस बात से ये हमें मिलता है कि भाई आज सोशल मीडिया कितनी पावरफुल है कि इतने दूर दूर से लोग जुड़ गए हैं, और जब भी आते हैं मिल के जाते हैं मुझसे, ऐसा है मतलब। आत्मनिर्भर किस तरह से बना रहे हैं आप उनको? आत्मनिर्भर, हाँ आत्मनिर्भर मतलब एक तो देखिए, सबसे जब आत्मनिर्भर आप जब ही बन सकते हैं जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आज अगर हम 10 लोगों से मिलते तो कॉन्फिडेंस आता। आज पहले मुझ में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरा फेस करूं, माइक पे बोल सकूं, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद जैसे कोई महिला हमसे जुड़ती है तो उसमें आता है कि हमने करा, हम में भी कॉन्फिडेंस है, हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग ने अपना जैसे यहाँ से चालू किया, जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था मेरी फ्रेंड ने, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना घरेलू उद्योग के रूप में चालू किया, उनका सर्कल बढ़ा, तो उनको उससे मेन प्रमोशन मिला ना, मेन चीज़ यही है। तो इसी प्रकार से सब एक दूसरे से जुड़कर ही ये सब चल रहा है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी हम लोग इतना नहीं है, मगर फिर भी हमारा विचार है कि आगे हम कुछ करें। हमारी जो साथ में जो है मेरी सारी बहनें, उनके साथ मिलके हम कुछ करें, तो आगे भी सोचेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग भी एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समूह जैसे स्व सहायता समूह जैसे बनते हैं, इस तरह का जी। कोई आपका कुछ ऐसा उस पर विचार चल रहा है क्या? अब देखते हैं, अभी जैसे हम लोगों को ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। अभी शेल्बी में भी हम लोगों ने वो किया था, मीन्स फ्री चेकअप करवाया था लेडीज़ के लिए अरेंज, शेल्बी के अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने किया था। तो मतलब जो भी हमको न्यूज़ समझ में आता है, कुछ ना कुछ करते, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, साथ साथ एक मतलब समाज सेवा भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की, हाँ अभी आगे का यही है कि हम लोग जैसे कि कुछ आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कुछ हम लोगों को पता चला है, तो वहाँ भी हम जाएंगे और वहाँ की महिलाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ आसपास, जैसे मेरा खुद का ससुराल है गोटे गांव, तो वहाँ भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इतना अभी आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो मेरा है कि हम उनको भी आगे बढ़ाएं, और भी आसपास के कुछ ऐसे हम लोगों की जानकारी मिली है तो उनकी सहायता से भी एक बनाएं, और उनको रोजगार के साधन अगर प्रदान कर सके तो वो ज़रूर करें। ये सोचा तो है। अब देखिए कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, हाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ में अभी हम लोगों ने गरबा किया था जैसे, और हर साल हम लोग का कुछ ना कुछ होता है। अब जैसे अभी हल्दी कुमकुम करेंगे, जब मकर संक्रांति अभी आने वाली है, पिकनिक पे चले जाते हैं हम लोग, ग्वारी घाट में भंडारा हो जाता है। तो ये सब मीन्स साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ के एंटरटेनमेंट भी होता है, और हमें अपने जो मेन संस्कृति है उससे जुड़ने का भी अवसर मिलता है कि हमारी संस्कृति में क्या है। तो वैसे ही अभी हम लोग हल्दी कुमकुम का बड़ा आयोजन करने वाले हैं जनवरी में।
मैम, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई हैं। सरकार उनके लिए कई योजनाएं भी बना रही है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसका मेन रीज़न है शायद एजुकेशन, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होती, उनको पता नहीं होता है। तो क्या उनके लिए आप कुछ सोच रहे हैं क्या? जी ज़रूर, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, तो फिर हम लोग उसके आगे कार्य करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने के लिए, या मीन्स हम में से बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जो, इवन मैं खुद टीचर हूँ, मैं रॉयल सीनियर सेकेंडरी पढ़ाती हूँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जाएँ, कुछ मीन्स डेली तो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, वीकली कैंप लगाएं। तो हम लोग 4-5 जो टीचर्स जाके वहाँ पे, तो इस तरह से आयोजन के बारे में सोचा है। अब देखिए आगे करेंगे ज़रूर, इस साल के अंत तक या शुरुआत में। स्लम्स एरिया के लिए कुछ, स्लम्स के लिए भी हाँ, वहाँ के जो बच्चे हैं और जो स्लम्स की महिलाएं हैं उनको घरेलू और ये रोजगार, छोटे मोटे रोजगारों में भी आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कुछ प्रोग्राम भी ऐसे हमने तैयार किए हैं। आगे आने वालों में सबको समझ में आएगा, दिखेगा आप लोगों को कि हम लोग और आगे क्या कर रहे हैं। सेलिब्रिटी टॉक चैनल के माध्यम से आज हमने एक बेहतरीन शख्सियत से आपको रूबरू कराया, और आगे भी हम ऐसी कई शख्सियतों को तलाश कर अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो हर किसी के थ्रू, जैसे आज की आपने शुरुआत में बोला था कि अभिनय, मतलब हम लोगों को जान पहचान मिलती आप जैसे लोगों के थ्रू ही, कि मतलब पता तो चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो आगे भी आप ऐसे ही लोगों को खोज के सामने लाइए, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पावर ऑफ वुमेन ग्रुप की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका पोद्दार जी, और अब हम आगे भी अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। पावर ऑफ वुमेन से आप जुड़े हैं, ग्रुप से आप जुड़े हैं, इस ग्रुप के लिए आप किस तरह से सहयोग करते हैं? सहयोग, मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगी, पारुल नौगरिया। मैं स्कूल में टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में। तो जितना भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत हम लोग सोशल सर्विस भी करते हैं। कभी फाइनेंशियली हेल्प किया, कभी खुद जाके फिजिकली भी हेल्प किया। कहीं आप नहीं पहुँच पाते हैं तो भाई अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो भी टाइम मिलता है, अगर हम खुद कुछ अर्न कर रहे हैं और उससे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक कुछ आपने इसमें प्लान किया है कि किस तरह से आप करेंगे? सर देखिए, अभी तो मैं प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर वर्क कर रही थी। मुझे 7 इयर्स हो गए हैं टीचिंग में, बट अब मैंने सोचा है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे कुछ हैं, जैसे अब कोरोना के बाद से बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको बहुत लॉस हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मदर फादर दोनों ही नहीं रहे। तो मैं ऐसी फैमिलीज़ के बारे में अब सोच रही हूँ कि ऐसे बच्चों को मैं जितना हो सके थोड़ा बहुत हेल्प करूँ। कभी उनको बुक्स प्रोवाइड करके, कभी किसी स्कूल में एडमिशन करा के। छोटे स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे उनको प्रॉपरली गाइडेंस भी मिलेगा। बड़े स्कूल्स के हैं उतना अफोर्ड नहीं करते, ना वो समझते हैं। पर छोटे स्कूल्स जो हैं, जिनके जो सेल्फ ओन्ड स्कूल्स हैं, वो लोग बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब ऐसा कुछ कि कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले, मेरे नॉलेज में आए, तो मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आप बुटीक से जुड़े हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आपका शुभ नाम बताइए। रीत तुलानी मेरा नाम है, और मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ, तो मैं क्या बाहर नहीं जाके वर्क कर पा रही थी। तो इसीलिए मैं इस ग्रुप के माध्यम से, पहले मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया था। अब मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं एक बुटीक खोलना चाह रही हूँ, और जिसमें कि जो लेडीज़ को काम नहीं रहता है, उन लेडीज़ को काम देना। जी। तो इसमें किसी से आपकी मतलब ऐसा आपके ग्रुप में बात होती है इसको लेके कुछ? हाँ, ग्रुप में बात होती है ना। तो जिन लेडीज़ को नीड है वर्क की, तो मुझसे जुड़ी हुई हैं, और अब मैं धीरे धीरे काम को बढ़ा रही हूँ कि फिर उनको काम मिले जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को आप लोग इतना सोच रहे हैं, थैंक यू बहुत बहुत आपका। आपसे रूबरू होते हैं मैम, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जयंती पोद्दार है, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप मैम हाउसवाइफ का वैसे ही रोल बड़ा कठिन रहता है, घर में बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, उनके पीछे फिर सारा काम भी रहता है। इन सब में आप फिर भी आप बैकअप होकर पर्दे के पीछे रहकर भी आप अगर ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, किस तरह से कर लेते हैं आप? जी, जैसे आपको प्रियंका जी ने बताया कि छोटे जो इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, कहीं भी जाने आने का होता है। अभी कोरोना पीरियड में ही अभी हम सब लेडीज़ घर में बैठी थी। हम लोगों का एक इतना अच्छा व्हाट्सएप के थ्रू प्लेटफॉर्म है
जबलपुर में कई लोग ऐसे उस समय परेशान हो रहे थे जिनको बेड फैसिलिटीज नहीं हो पा रही थी, जिनको मेडिसिन नहीं मिल पा रहा था, इंजेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। अब जो फैमिली पीड़ित है वो डोर टू डोर जा रही थी, लेकिन हम लेडीज क्या कर रही थी, हम कहीं जा नहीं रहे थे। हम फोन पे जहां अब हमें जिसको भी चाहिए, सपोज किसी को इंजेक्शन चाहिए या किसी को बेड ही चाहिए, तो हम लोग घर बैठे बैठे हॉस्पिटल में फोन करती, पता करती कि बेड अवेलेबल है कि नहीं है। फिर जो पीड़ित है या जो भी सफर कर रहा है, हम उनको बोल देते कि आप इधर उधर ना भागे, आप डायरेक्ट वहां जाके कांटेक्ट करिए। उससे क्या हुआ, उनका समय कम हुआ और उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिल गया, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन के लिए बेड्स पूरे फुल थे। अब हर जगह कोई जाता तो उनको पॉसिबली नहीं मिल पा रहा था। तो वो सब उस समय तो खैर बाहर निकलना पॉसिबल था भी नहीं, लेकिन हाँ, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर पाए। ये तो कोरोना पीरियड में हुआ, और ऐसे जैसे कुछ भी छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह होते हैं तो मेरे लिए जाना बहुत इम्पॉसिबल है, या कोई भी एक हाउसवाइफ के लिए। तो पूरा मेहनत दीदी करते थे, प्रियंका जी करते थे, हम लोग पीछे से उनको बैकअप में हेल्प आउट करते थे। कुछ भी वो बोलते कि ये तैयार करना है, फॉरवर्ड्स करना है, तो ये सब हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली बिग है, उनको पहले देखना है, प्रायोरिटी है। तो वो हम लोगों का मेन, मतलब मैंने जो एक हाउसवाइफ, एज अ हाउसवाइफ जो इसमें मेरा जो रहा है, वो मैंने इतना इनपुट दिया है। आपने बहुत बड़ा भूमिका निभाई है, काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई आपने, और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आपके ग्रुप के लिए, आपको भी। थैंक यू। और मैडम आपसे मुखातिब होते हैं, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रतिमा श्रीवास्तव है। मेरा खुद का बिजनेस है कंप्यूटर सीसीटीवी कैमरे का, और जब मैं प्रियंका के ग्रुप से जुड़ी तो मुझे थोड़ा और प्लेटफॉर्म बड़ा मिला मेरे बिजनेस में, और ग्रो किया, लोगों से मिलना जुलना बढ़ता गया मेरा, तो मुझे बहुत हेल्प हुई इससे। और हम लोगों ने प्रियंका के ग्रुप से जुड़ने के बाद लोगों का किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो देखा, अनाथ आश्रम में गए और अपना वृद्धाश्रम वगैरह जो बीमार हैं उन लोगों को मेडिसिन, उनको खाने पीने की चीज़ें सब प्रोवाइड करते थे। तो प्रियंका के ग्रुप से जुड़ने से बहुत से मुझे फायदा हुआ है। चलिए, आप इस ग्रुप की तीसरी आंख हैं। तो मेन रोल आप निभा रहे हैं इसमें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ग्रुप आगे बढ़े, इसी तरह आप लोग प्रगति करते रहें, और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।